सर अपना परिचय देते हुए बताएं। मेरा नाम दिग्विजय सिंह चौहान है। मैंने इस विद्यालय में 43 वर्ष की सेवाएं की हैं। सहायक अध्यापक सिटी ग्रेड से लेके प्रिंसिपल तक मुझे पहुंचने का अवसर मिला है और विद्यालय की प्रगति में हमेशा मैनेजमेंट का सहयोग मिलता रहा है, साथ ही सहयोगियों का भी सहयोग मिला है। हम लोग क्षेत्र में गांव-गांव में जा के आज जो विद्यालय की संख्या है उसमें वृद्धि की है और आज हम लोगों को एक बहुत बड़ा संतोष है कि आसपास के जो भी इंटर कॉलेज हैं उन इंटर कॉलेजों से हम लोग आगे हैं। हमारे यहाँ का अनुशासन, हमारे यहाँ का सहयोग, हमारे यहाँ के बच्चों का यहाँ से निकलना और बड़े बड़े उच्चतम पदों पर पहुँचना, ये भी एक बहुत ही सराहनीय विद्यालय के सहयोग का है। विद्यालय सर अभी तक कितने बच्चे यहाँ से जो हैं वो निकल कर बाहर और जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं? गवर्नमेंट जॉब में हमें तो लगता है कि कई हज़ार बच्चे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं। मेरा खुद का लड़का जो है इस विद्यालय से पढ़ के निकला था और आज वो उसने IIM हैदराबाद से उसने MBA किया था और वो गुड़गांव में 80 लाख वार्षिक के पैकेज में काम कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ से निकले हुए लड़के चाहे सूबेदार मेजर तक हुए हैं और लेफ्टिनेंट कर्नल और सब ये, तो बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो सर्वोच्च पदों तक पहुँचे हैं और विद्यालय की उन्होंने प्रतिष्ठा बढ़ाई है। और हम लोग आगे भी भविष्य में ये करने जा रहे हैं कि जो हमारे भूतपूर्व छात्र हैं उनका यहाँ पर एक संगोष्ठी कराएंगे और उनसे हर तरह का सहयोग लेंगे। इस मामले में हमारा मैनेजमेंट, हमारे प्रधानाचार्य जी, हमारे सभी सहयोगी शिक्षक और पूरा स्टाफ इसमें लगेगा और एक ये जिला स्तर पर जो अपने विद्यालय का वो है, चाहे वो रिज़ल्ट के मामले में हो, चाहे अनुशासन के मामले में हो, शहर के अच्छे से अच्छे विद्यालयों को मात देता हुआ आगे बढ़ता है। यहाँ के निकले हुए लड़के IIT में भी पहुँच रहे हैं और वहाँ से खेल के क्षेत्र में भी जिला स्तर और प्रदेश स्तर तक यहाँ से मेडल जीते हुए बच्चे हैं। और इस पिछले ही वर्षों में इस तरीके के जो प्रदेश स्तर की एक टीम थी उसने यहाँ पर काम किया और अपने विद्यालय का नाम बढ़ाया और विद्यालय के लिए प्रगति में अपना योगदान किया। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम जो आज का रहा है, इस अच्छे प्रोग्राम की आंतरिक रूप से जो बधाई है और जो सहयोग है हमारे प्रधानाचार्य जी का, हमारे प्रबंध समिति का, हमारे विद्यालय के सभी स्टाफ के लोगों का हर तरह का सहयोग रहा है। और विद्यालय स्टाफ के लोग भी जो है वो विशेष रूप से इस विद्यालय के लिए DOT हैं। वो हर तरह से कहीं भी कोई कमी ना आ पावे और विद्यालय में कोई किसी प्रकार की कमी न रह जाए, उसमें हमारे जैसे अनिल जी हैं, नीरज जी हैं, ये प्रमुख सहयोगी हैं जो लोग आगे बढ़कर जहाँ कहीं भी अगर कुछ गड़बड़ होने की भी स्थिति होती है तो विद्यालय खुलने से पहले आ जाना और विद्यालय बंद होना और उसके बाद किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था न हो, उसको पूरा कराने में पूरे स्टाफ का सहयोग होता है। हमारे प्रबंध समिति का भी पूरा सहयोग होता है और एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि ये विद्यालय जैसा प्रगति धीरे धीरे करता जा रहा है, एक दिन वो और आएगा कि इसकी ख्याति केवल जिला स्तर तक नहीं प्रदेश स्तर तक पहुँचेगी, ऐसा मेरा विश्वास है अपने सहयोगियों के सहयोग से। और वर्तमान जो हमारे प्रधानाचार्य जी हैं, हमारी जो मैनेजमेंट कमेटी है, उन्होंने जो बीड़ा उठाया है कि इस विद्यालय को और प्रगति की ओर ले जाना है, तो इसमें हम पूरी तरीके से आशान्वित हैं कि हमारा विद्यालय और प्रगति करेगा और हमारे जो भूतपूर्व छात्र हैं वो भी भूतपूर्व छात्र यहाँ आएंगे और अगर आर्थिक सहयोग की भी कोई बात आती है तो वो आर्थिक सहयोग भी देंगे, जिससे कि विद्यालय की प्रगति हो और विद्यालय और उन्नति करे। इसमें सबका सहयोग
हमारे विद्यार्थियों का भी, हमारे सभी स्टाफ के लोगों का भी, हमारे बिठूर और उसके आसपास के जो भी गार्जियंस हैं उनका भी सहयोग रहता है। हमारा एक ऐसा विद्यालय है जहाँ की को एजुकेशन है, बालक और बालिकाएं दोनों पढ़ती हैं। किसी भी प्रकार की आज तक के इतिहास में कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई है जिसको कि समाज में गलत कहा जा सके। इसके लिए हमारा स्टाफ, हमारे प्रधानाचार्य जी, हमारा मैनेजमेंट पहले से सतर्क रहता है और उनकी इस तरीके की व्यवस्थाएं देता है जिसमें कि किसी को कोई गलत लाइन जाने और गलत लाइन में पहुंच करके विद्यालय का नाम बदनाम करने का ऐसा कोई सहयोग ना हो पावे। इसके लिए हम सब लोग बिल्कुल अवेयरनेस हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके का सबका सहयोग मिलता जाएगा। रोज़ प्रगति पर है और ये भी बताया, और भी सर हैं हमारे साथ में, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मैं अनिल द्विवेदी यहाँ पर अध्यापक हूँ। विगत 35 वर्ष मुझको हो गए यहाँ पर अध्यापन कार्य करते करते। आज के समय में शिक्षा एक व्यापार के रूप में है। जितने विद्यालय खुल रहे हैं उनका मेन उद्देश्य औचित्य एक बिजनेस है। बच्चों को पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं है लेकिन उनका व्यापारिक दृष्टि है। हमारी प्रबंध समिति जिन्होंने इसका विद्यालय की नींव रखी, वहाँ से अभी तक उस परिवार का इतना सहयोग रहा है कि इस विद्यालय में शिक्षा की दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से, अनुशासन की दृष्टि से अपने ज़िले में इसका नाम ऊंचा हो। कभी भी उनके मन में इस विद्यालय को व्यावसायिक दृष्टि से नहीं देखा गया और यही कारण है कि आसपास के अच्छे अच्छे विद्यालय बहुत खुले हैं। उसके बावजूद भी समाज में, और आज बिठूर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर समाज को ये विश्वास है कि मेरी बेटियां अगर कहीं सुरक्षित हैं और पढ़ाई की दृष्टि से अगर कहीं व्यवस्थित है, अनुशासन की दृष्टि में, पढ़ाई की दृष्टि में, व्यवस्था की दृष्टि में अगर कोई विद्यालय है तो राम जानकी विद्यालय है। अच्छे अच्छे घर के लोग कम फीस होने के बाद भी जब दूसरे विद्यालय में हालांकि भेज सकते हैं लेकिन अनुशासन अच्छा होने के नाते वो मेरे विद्यालय में भेजते हैं। व्यावसायिक दृष्टि बिल्कुल नहीं है। और जहाँ तक अभी आपने प्रश्न पूछा कि सरकारी नौकरी में, तो सरकारी नौकरी में तो हजारों हैं। हमारा पढ़ाया हुआ, इसी विद्यालय का पढ़ाया हुआ एक बेटा है, उसका नाम है सचिन दीक्षित। आजकल PCS जे करने के बाद अभी चित्रकूट में वो जज की पोस्ट पर है। अभी 15 दिन पहले यहीं का एक लड़का है अवनीश यादव, तो अभी IIT में प्रोफेसर बना है और हम लोगों का पढ़ाया हुआ है। तो बच्चों के अंदर अगर प्रतिभा है तो उसको निखारने में और उसके लिए हमारा विद्यालय, हमारी प्रबंध समिति और हमारे प्रधानाचार्य पूरा सहयोग करके और विद्यालय कैसा अच्छा बने। आपको मालूम है कि ये गवर्नमेंट का एडेड कॉलेज है। गवर्नमेंट से अध्यापकों के वेतन के अलावा बिल्डिंग के नाम पर कोई यहाँ फंड नहीं मिलता है, फर्नीचर के नाम पर कोई फंड नहीं मिलता है। लेकिन प्रबंध समिति और प्रधानाचार्य अपने अथक प्रयास करके, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, लोगों से मांग के, यहाँ तक कि हम लोगों ने जो वर्तमान पूर्व राष्ट्रपति थे उनसे तक हम लोगों ने मांग के और इस विद्यालय में हाल बनवाया, सब कमरे बनवाए। उसी क्रम में हमारे पिछले वर्ष हमारे सांसद जी ने एक कमरा दिया था। हम लोगों ने और प्रयास किया, हमारे प्रधानाचार्य जी ने प्रयास किया, विधायक जी ने भी एक कमरा दिया। हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आगे हम लोग इस बात में सक्रिय हैं कि हमारा विद्यालय उत्तरोत्तर वृद्धि हो और हमारा सबका प्रबंध समिति का सहयोग उसमें पूर्ण रूप से रहता है। अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया क्योंकि विधायक जी का समय जो है कुल 4-5 दिन पहले उनका कार्यक्रम फाइनल हुआ। उसके बाद 4-5 दिन में बहुत अच्छी तैयारी करके बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। और जहाँ तक बच्चों की बात है, बच्चे हमारे विद्यालय के बहुत प्रतिभाशाली हैं और जैसा है हमारा ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय है, तो जो हमारे बच्चे हैं वो गरीब घरों से आते हैं, जिनके पास संसाधनों की बहुत कमी है। कितने बच्चे हैं अभी तक हैं? हमारे विद्यालय में करीब 1500 बच्चे हैं, मगर अधिकांश गरीब घर के बच्चे हैं जिनके पास संसाधनों की कमी है। मगर फिर भी बिठूर में जो है ये विद्यालय जो है आज वो टॉप पे है। हाँ, विद्यालय आज टॉप पे है, मगर उसके पीछे हमारे विद्यालय में अब आज विद्यालय लगभग विद्यालय की स्थापना हमारे परिवार के हमारी जो परदादी थी, तो उन्होंने एक संस्कृत विद्यालय के रूप में विद्यालय की स्थापना सन 1915 में की थी।
अब आप लगभग 100 साल हो गए विद्यालय के चलते हुए, तो हमारे विद्यालय के जो पूर्व प्रधानाचार्य सभी शिक्षकों का इसमें बहुत योगदान रहा है और उनकी सबकी मेहनत है कि जो आज विद्यालय हमारा बिठूर के क्षेत्र में सबसे उच्च विद्यालय माना जाता है। और हमारे बच्चे भी बहुत प्रतिभाशाली हैं, उनको थोड़ा सा सहयोग और प्रोत्साहन की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आज जो विद्यालय में देखा, जो बच्चों ने हम स्मोक इंडिकेटर या ये सब जो मॉडल्स बनाए हैं, इन मॉडल्स को बनाने के लिए उनको मेहनत की भी है, उसके लिए उनके जो शिक्षक हैं हमारे, उनका काफ़ी योगदान है। तो सभी का योगदान सराहनीय है और हम चाहेंगे कि इसको और भी हमारे शिक्षक जो हैं और थोड़ा सा मेहनत करें और उनको जो भी सहयोग प्रबंधन तंत्र चाहिए होगा हम ज़रूर करेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो ये सर ने बताया कि यानी जो बच्चे हैं उनको सब ज़्यादा प्रोत्साहन की ज़रूरत है और हमारा विद्यालय आज जो है शिक्षा के मामले में बिठूर में उच्च स्तर पर है, तो ऐसा सर का कहना है। तो आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।